Hello students, let's discuss the third bifurcation of your ratio analysis, which is the easiest category to remember. पहले जितने भी हम लोगों ने रेशियोज डिस्कस किए थे उनका मीनिंग क्या है, उनके फॉर्मूलेज क्या है, जैसे डिस्कस किया वैसे ही इस कैटेगरी के भी रेशियोज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. टू बी मोर प्रिसाइज, इस कैटेगरी में ऑल टर्नओवर रेशियोज आई हैव रिकॉर्डेड और टोटल 10 फॉर्मूलाज मैक्सिमम इसमें पूछे जा सकते हैं. 10 के 12 भी कर देंगे, लेकिन आपको एक बार ये समझाना लॉजिक मैजिक तो आसान हो जाएगा. टर्नओवर कैटेगरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी कैटेगरी, एफिशिएंसी कैटेगरी भी इसे बोला जाता है रेशियोज का. हियर वी आर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज. कंपनी कितना एफिशिएंट है, कंपनी का स्टॉक टर्नओवर करने का एफिशिएंसी कितना है, डेटर को गुड्स बेच के कलेक्शन करने का एफिशिएंसी कितना है, क्रेडिटर के पास से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीद के पेमेंट करने का एफिशिएंसी कितना है, ये सारी चीजें इसमें कंप्यूट की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस particular calculation. Before starting with logical explanation, let me give you one simple magic to remember the formula. जब भी किसी रेशियो के सामने टर्न ओवर लिखा रहेगा, क्या बोला मैंने, क्या लिखा रहेगा, टर्न ओवर, तो जो नाम है ना उसको टर्न करो. साउंड्स वेरी स्टूपिड, लेकिन आप लोगों को ना थोड़ा सा ये ना एग्जाम में याद रख काम आएगा. दैट इज एवरेज. जो भी आप लोगों का कैलकुलेशन है वो स्टॉक टर्नओवर, तो स्टॉक को नीचे रिकॉर्ड करना है. डेटर टर्नओवर, डेटर को नीचे रिकॉर्ड. सर नीचे का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में. तो टर्नओवर, देखो मैंने पहला कैटेगरी जब आपको एक्सप्लेन किया था तभी याद रखने का तरीका बोला था. नेम ऑफ रेशियो विल बी न्यूमरेटर, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस. इस कैटेगरी में बोल रहा हूं नेम ऑफ द रेशियो टर्नओवर करने का ना, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. अभी ठीक से समझ लो. वेरी फर्स्ट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. किसके सामने टर्नओवर लिखा, स्टॉक, तो स्टॉक नीचे जाएगा. एक तो कंटेंट मिल गया मुझे. सर समझा. सर एवरेज क्या होता है, when there are more than one stocks given in the question, in that case you should compute average. लेकिन अगर आपके पास एक ही स्टॉक है ना, क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो आपको एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. एवरेज जनरली कब कैलकुलेट किया जाता है, जब आपके पास एक से ज्यादा चीजें हो, अनेक रहेंगे तो एवरेज आएगा, एक रहेगा तो एवरेज नहीं आएगा. सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला इज सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक. सर स्टॉक नीचे गया, समझा, ऊपर हमारा सीओजीएस क्यों आया. स्टॉक हम लोग सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करते हैं कि स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे होता है. बच्चों आप ही सोचो, सिंपल सा रूल है, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट योर कॉस्ट. आपके कॉस्ट पे इसका रिकॉर्डिंग होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स हम लोगों ने लिख दिया है सीओजीएस. सो फॉर्मूला बना इसका सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. हर एफिशिएंसी रेशियो का आंसर टाइम्स में आएगा. लाइक इसका आंसर अगर 4 टाइम्स आता है तो आप लोगों ने पूरे साल में कितनी बार स्टॉक का टर्नओवर कर दिया, 4 टाइम्स, 4 बार पूरे साल में स्टॉक का टर्नओवर हुआ है. सर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, you have purchased the stock for 4 times, you have sold the stock for 4 times. I'm purely talking about stock of finished goods. 4 बार खरीद के 4 बार बेचा, ऐसा बना आपका स्टॉक टर्नओवर. COGS divided by average stock. Average is to be computed only when more than one stock amounts are given in the question. Similarly, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में स्टॉक वेलोसिटी लिखा है होल्डिंग पीरियड. सर ये सेपरेट फॉर्म, सेपरेट नहीं है, दिस इज अ कनेक्टेड फॉर्मूला. यू कैन से कंटिन्यूएशन टू स्टॉक टर्नओवर. हम लोग स्टॉक टर्नओवर में कंप्यूट कर रहे थे कितनी बार किया, कितनी बार टर्नओवर किया. वेलोसिटी में कंप्यूट कर रहे कितने फ्रीक्वेंटली टर्नओवर किया. एक स्टॉक को फिर से कैश में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब परचेस करके बेचने के लिए, परचेस करके बेचने के लिए, परचेस करके बेचने के लिए कितना पीरियड लगता है, पीरियड वी आर कैलकुलेटिंग नो. अगर पीरियड मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला को 12 से मल्टीप्लाई करो. अगर पीरियड आपको वीक्स में कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला को 52 से मल्टीप्लाई करो. और पीरियड अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला को 365 से मल्टीप्लाई करो. सर फॉर्मूला में क्या लिखेंगे जरा देख लो. टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने उल्टा लिखा है. It is average stock divided by COGS into 12 gives you answer in months. तो सेम वे दिमाग में रखना, टर्नओवर में जो टर्नओवर कर रहे हो वो नीचे जाएगा, ऊपर रिलेटेड कॉस्ट या सेलिंग प्राइस रहेगा. डन. जैसे ये फॉर्मूला का आंसर आया आप लोगों का, इमीडिएटली वेलोसिटी पूछा तो ऊपर का फॉर्मूला फिर से उल्टा करो और उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो. सर नहीं समझा, समझो क्या है ये. 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि 12 मंथ्स में आप लोगों ने 4 टाइम्स स्टॉक का टर्नओवर किया. तो 1 टाइम टर्नओवर करने के लिए कितने मंथ्स लगेंगे, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन वेलोसिटी.
तो 12 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपके कैलसी पे आंसर आ जाएगा 3 मंथ्स। तो आपका वेलोसिटी का आंसर 3 मंथ्स आ सकता है। ऑल्टरनेटिवली आप लोगों का यहाँ पे आंसर बना 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर करो बच्चों, आप लोगों का सेम आंसर 3 मंथ्स ही आएगा। So any formula you can use for turnover and velocity. Turnover के लिए formula जो use करोगे, velocity में my personal advice reverse the formula, multiply by your period. चलो आगे एक्सपेक्ट आपसे करता हूं। टर्नओवर किया मैंने, फिर से पॉइंट नंबर 3 में डेटर का टर्नओवर किया। डेटर्स को मैंने लिखा डिनोमिनेटर में, लेकिन डेटर के साथ उसका एक जुड़वा भाई आता है बिल रिसीवेबल। सर वो क्यों लिखा? आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कस्टमर। जब भी मैं क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचता हूं, दो टाइप के कस्टमर होते हैं। एक ओरली बोलते हैं सर 2 महीने बाद पैसा देता हूं, वर्बल प्रोमिसेस वाले कस्टमर्स आर एवरेज डेटर्स। कुछ लोग होते हैं वो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देते हैं, जिनके पास से बिल मिला है उन्हें बोला जाता है बिल रिसीवेबल। डेटर एज वेल एज बिल रिसीवेबल बोथ आर क्रेडिट कस्टमर। इनको आप लोगों ने क्रेडिट सेल्स किया था, इसीलिए मैंने उनको टर्नओवर किया तो दोनों नीचे आ गए। दोनों के यहां पे मैंने लिखा एवरेज। एवरेज कब कंप्यूट होगा? जब आपके पास एक से ज्यादा अमाउंट्स रहेंगे। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल करो, आपका आंसर टाइम्स में आएगा। यही फॉर्मूला उल्टा करके इंटू 12 कर दो, आंसर मंथ में आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली 12 मंथ्स को डिवाइड कर सकते हो डेटर टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला से, आपका आंसर मिल सकता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एग्जैक्टली अपोजिट एक्टिविटी। डेटर को आपने सेल किया था, क्रेडिटर को आपने परचेज किया है, तो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल। मैंने सिर्फ अपोजिट टर्म यूज किए हैं। सेल्स का अपोजिट परचेस, डेटर का अपोजिट क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल का अपोजिट हो जाएगा बिल्स पेबल। आंसर आएगा टाइम में। फॉर्मूला रिवर्स करो, इनटू 12 करो, आपका आंसर मिल जाएगा मंथ्स में। इतने इजी फॉर्मूलेज है सर, कैसे याद रखने का सर? स्टॉक टर्नओवर सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सर स्टॉक वेलोसिटी एवरेज स्टॉक अपॉन सीओजीएस इनटू 12, खत्म हो गया। फिर आप कर रहे हो डेटर को टर्नओवर, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। रिवर्स द फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 12, डेटर वेलोसिटी मिलेगा। क्रेडिटर टर्नओवर, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल। रिवर्स द फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 12, यू आर गोइंग टू गेट द क्रेडिटर वेलोसिटी, दैट इज पेमेंट पीरियड। और इसके बाद एक आपका टाइम पास एक्सरसाइज है, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, जिसका भी टर्न ओवर कर रहे हो उसे हमने डिनोमिनेटर में रिकॉर्ड किया। अगर 2 से ज्यादा अमाउंट है तो उनका एवरेज निकालो, एक रहेगा तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं। सर ऊपर क्या लिखे? ऊपर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टर्नओवर। कंपनी का टर्नओवर होता है नेट सेल। सर व्हाट दिस फॉर्मूलेज आर इंडिकेटिंग, समझ लो। हाँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो शोज नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक हैज बीन परचेज्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर परचेसिंग एंड सेलिंग द स्टॉक, एक बार परचेस सेल करने के लिए कितना टाइम लगा, ये आपको वेलोसिटी दिखाएगा। डेटर टर्नओवर shows number of time debtors have been turnover, that means number of times goods you have sold to debtors and amount collected from them, whereas velocity shows how frequently collection is going on. क्रेडिटर टर्नओवर शोज नंबर ऑफ टाइम क्रेडिटर अपने टर्नओवर किया, मतलब गुड्स क्रेडिट पे बेचा और पेमेंट किया, दैट इज योर टर्नओवर ऑफ क्रेडिटर। और कितने फ्रीक्वेंटली पेमेंट कर रहे हो, ये पेमेंट पीरियड या वेलोसिटी दिखाता है। कैपिटल टर्नओवर, working capital turnover, fixed asset turnover ratio shows the relationship between company's turnover and a particular fund. कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट सेल्स का आंसर अगर 2 आया तो इसका मतलब है आपने अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो 2 लाख रुपए का आपका नेट सेल्स है। अगर इसका आंसर 12 टाइम्स आया तो 1 लाख का कैपिटल डाल के आप लोग 12 लाख का सेल कर रहे हो। ये रिलेशनशिप दिखाता है कि कैपिटल के अगेंस्ट सेल कितना है, वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट सेल्स कितना है, फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट सेल्स कितना है। बस हम लोग सेल्स को अलग अलग पैरामीटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसमें 10th फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है कि टोटल एसेट टर्नओवर। बच्चे बोलते सर पढ़ाया ही नहीं, फॉर्मूला कैसा आएगा? अबे कहते हैं नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, खत्म हो गया। आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है करंट एसेट टर्नओवर, क्या लिखोगे? इट इज करंट एसेट नेट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट, जो भी टर्नओवर है नीचे डालो यार, आंसर आ जाएगा। कोई बोलेगा प्रोप्राइटर फंड टर्नओवर, तो प्रोप्राइटर फंड टर्नओवर का फॉर्मूला बनेगा नेट सेल्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड। इजीएस्ट वेज टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों, वहां पे 3 कैटेगरी आपके दिमाग में प्रिंट होने चाहिए। पहला कैटेगरी था अपना रेशियोज बेस्ड ऑन सेल, जीपी अपॉन सेल, एनपी अपॉन सेल, एक्सपेंस अपॉन सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल। दूसरा कैटेगरी था बैलेंस शीट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का एडिशन करो, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, 3 हो गए। डेट अपॉन इक्विटी, चौथा हो गया।
देन आपका क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल पांचवा हो गया, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट छठा हो गया, एंड लास्ट वाला आपने पढ़ा था बैलेंस शीट में कैपिटल गियरिंग, जिसका फॉर्मूला था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। खत्म हो गया बैलेंस शीट कैटेगरी। एज फार एज योर टर्नओवर कैटेगरी इज कंसर्न, ये अपने को स्क्रीन की जरूरत नहीं है, देखो फॉर्मूले से याद हो गए। स्टॉक टर्नओवर सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। If you are going to reverse the formula, sir, reverse matlab COGS upon average stock into 12, you are going to get the velocity. Data turnover, credit sales divided by average data plus average bills receivable. Reverse the formula, multiply by 12, you are going to get the collection period का formula, velocity. आप लोगों ने वर्किंग कैपिटल चैप्टर में नेट ऑपरेटिंग साइकिल में ये वेलोसिटीज, होल्डिंग पीरियड, कन्वर्जन पीरियड कंप्यूट किए थे। सिर्फ रेफरेंस देना चाहूंगा, एफएम की बात है। इसके बाद आपका आया था क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला वाज क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। रिवर्स द फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 100, आपको मिल जाएगा क्रेडिटर वेलोसिटी विच इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज पेमेंट पीरियड। 6 फॉर्मूलेज हो गए तीसरे कैटेगरी के। Whatever is the turnover, net sales divided by आपका नाम आएगा, like योगेश पाटिल टर्नओवर आया ना, नेट सेल्स डिवाइड बाय योगेश पाटिल करो, ऐसा याद रखो यार, नहीं तो रटने से कुछ आप लोगों को समझने वाला नहीं है। कैपिटल टर्नओवर, नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। प्रोप्राइटर फंड टर्नओवर, नेट सेल्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड। किसी ने बोला फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। एंड आपको पूछा जा सकता है करंट एसेट टर्नओवर, नेट सेल्स अपॉन करंट एसेट। क्या बिगड़ रहा है, इतना इजी कैटेगरी है। तो पहले के 4 प्लस 7 हुए के 11, और अभी ये 12 फॉर्मूले टोटल डिस्कस किए, लेकिन नाउ याद रखो कि बहुत हो जाएगा एग्जाम के लिए। टोटल 20 फॉर्मूलेज यू हैव, स्टिल 2 मोर वैरायटीज टू गो, जिनके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आपके रिवीजन में हेल्प करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, myself Dr. Yogesh Patil, once again thanking you all for attending this revision sessions, wishing you all the best for your exemption in this subject. Thank you.